देश में लोग भगवान के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो है साधु संत। लोगों को लगता है कि संत उन्हें शराफत और सच्चाई से जीने की राह दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई संत सत्संग में नामर्द का मर्द बनाने का नुस्खा बताने लगे तो क्या कहेंगे? वो भक्तों के बीच अपनी जवानी का राज बताने लगे तो क्या इसे सत्संग कहेंगे? आसाराम बापू ने 4 महीने पहले ऐसा ही सत्संग किया था और 4 दिन से वो बलात्कार के आरोप झेल रहे हैं। क्योंकि वो आसाराम बापू हैं जिनके अनुयायियों की लाखों की तादाद में है, इसीलिए पुलिस ने अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। कोई दूसरा होता तो नाबालिग के रेप का केस दर्ज होने के बाद सलाखों के पीछे होता। आसाराम बापू अब सफाई देने की बजाय आरोप साबित करने की चुनौती दे रहे हैं। उनके समर्थकों को रेप के आरोप में साजिश की बू आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे संगीन इल्जाम आसाराम बापू पर ही क्यों लगते हैं? आज बड़ी बहस इसी सवाल पर कि आसाराम बापू जो कहते हैं और करते हैं, क्या संत ऐसे ही होते हैं? सोना डाल के दूध उबालते हुए दूध पीता हूँ। ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। हरिओम 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 हरिओम। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा का रेप करने के आरोप आसाराम बापू अंडरग्राउंड है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आसाराम के खिलाफ जोधपुर से दिल्ली और पटियाला तक लोग सड़क पर उतर चुके हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पहले भी आसाराम बापू पे लगे हैं। आसाराम बापू को तुरंत गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। पिछले 2-3 दिनों से आसाराम बापू के ऊपर जो एक बलात्कार जैसी घिनौनी घटना का आरोप लगा है और उसके पिछले दिनों में इनके ऊपर हत्याओं का आरोप लग चुका है, तो इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और आसाराम बापू सफाई दे रहे हैं कि सब साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट में भी नहीं टिका और बच्ची के FRI में भी नहीं आया ऐसा। और फिर किसी ने मेरे को बताया कि बोलते हैं कि 3 सेवादारी बाहर थे और मेरा मुंह दबोच के मेरे शरीर पे हाथ घुमा रहे थे और 1.5 घंटा। ऐसा तो क्या अनजाना था कि 1.5 घंटा में हाथ घुमाऊंगा अपनी पोती पर। इल्जाम लगाने वाले को गणित गिन के फिर इल्जाम का प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन अपनी शराफत और सच्चाई पर तो खुद आसाराम बापू ही सवाल खड़े कर चुके हैं। सवाल ये कि आसाराम बापू क्या वाकई संत हैं? अगर आपको ये सवाल बेतुका लग रहा हो तो खुद सुनिए आसाराम बापू का सत्संग में प्रवचन। और कोई कमजोरी हो तो ये पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं। खाखरा, उसका गोंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए। ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। आसाराम बापू ने मर्दानगी का ये नुस्खा 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रतलाम में अपने सत्संग में बताया था। अपने भक्तों के सामने उन्होंने अपनी जवानी का राज भी खोला। मैं करता हूँ आजकल, सोना डाल के दूध उबालते हुए दूध पीता हूँ। अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या मर्दानगी का नुस्खा बेचना संत का काम है? मैं करता हूँ आजकल, सोना डाल के दूध उबालते हुए दूध पीता हूँ। और कोई कमजोरी हो तो ये पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं। खाखरा, उसका गोंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए। ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। आसाराम बापू ने आयुर्वेद की दुकान खोल रखी है, ये तो सबको पता है, लेकिन वो किस हैसियत से लोगों को उल्टे सीधे नुस्खे आजमाने की सलाह दे रहे हैं? अब ये सवाल भी खड़ा हो गया है। बिना डिग्री के लोगों का इलाज करना कानूनन जुर्म है। कानून किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को भी छूट नहीं देता कि वो शर्तिया इलाज के दावे करें। फिर सत्संग में हजारों लोगों की मौजूदगी में आसाराम बापू ऐसे उटपटांग दावे करते हैं और कानून के पहरेदारों को ना कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई। आखिर क्यों? क्या आसाराम बापू देश के कानून से ऊपर हैं? मर्दानगी के नुस्खे बताने के मामले में पुलिस कह सकती है कि किसी ने शिकायत नहीं दर्ज कराई, लेकिन
नाबालिग लड़की ने तो शिकायत भी दर्ज कराई है और आसाराम बापू के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी। फिर पुलिस के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? रेप के मामले में आसाराम बापू के आश्रम की ओर से सफाई दी गई कि वो घटना वाले दिन यानी 15 अगस्त को जोधपुर आश्रम में थे ही नहीं। ये बात जांच में झूठी साबित हो चुकी है। जोधपुर एयरपोर्ट के रिकॉर्ड से ही पता लग चुका है कि आसाराम बापू ने 16 अगस्त को जोधपुर से उड़ान भरी। फिर पुलिस आसाराम बापू को गिरफ्तार करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रही? रतलाम में अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या संत ऐसे ही होते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीलम दुबे जुड़ी हुई हैं, जो कि संत आसाराम बापू जी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शंकर लालवानी हैं, जो कि आसाराम बापू के फॉलोअर हैं। इंदौर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ संत आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज मौजूद हैं, जो कि जाने माने संत हैं इस देश के। नीलम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, ये जवानी के नुस्खे सत्संग में कैसे समझाने लगे बापू? दीपक, आप तो मिल चुके हो बापूजी से, आपको मैं कई बार मिला हूं। नुस्खा नहीं, वो तो प्रवचन में बोल रहे हैं। मैं आप चाहें तो मैं सुना सकता हूँ। आपको समझाया है? नहीं, मुझे समझने की जरूरत ही नहीं इस नुस्खे की। सुना है और पिछले 1 मिनट नीलम, मुझे समझने की जरूरत ही नहीं। मुझे बोल लेने दो दीपक, मुझे बोल लेने दो दीपक, मुझे बोल लेने दो। बापू 50 सालों से सत्संग कर रहे हैं और 12 करोड़ साधक हैं बापू के, तो वो सब मूर्ख हैं। 50 सालों से जो सत्संग लोग सुनने आ रहे हैं वो सब मूर्ख हैं। अकेले आप समझदार हैं। एक पर्टिकुलर लाइन ले ली, उसके आगे पीछे का कुछ सुना नहीं, वो लाइन आप बार बार दिखा रहे हैं। मकसद क्या है आपका, ये तो बता दीजिए। नहीं, मकसद ये है कि हम जनता से जानना चाहते हैं, क्या संत ऐसे ही होते हैं जो जवानी और मर्दानगी का नुस्खा समझाएं? जानती है। आप बताइए आपका मकसद क्या है? जनता बेहतर जानती है। 50 सालों से सत्संग जनता सुन रही है, करोड़ों में साधक हैं, जनता ये जानती है। हर पूर्णमासी पे 25 से 30 हजार लोग और जुड़ जाते हैं, ये जनता है। आप अकेले जनता नहीं है दीपक। नहीं, जनता में है आप। इस देश में 124 करोड़ लोग रहते हैं नीलम, और उनमें से मैं एक हूँ। दीपक, तुम तो मिल चुके हो बापू जी से। मैं मिल चुका हूँ, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ। मैं बापू से भी मिल चुका हूँ, नारायण साईं से मिल चुका हूँ, और हर ऐसे वक्त में मिला हूँ जब वो कंट्रोवर्सी में फंसे। दीपक, मैंने आंखों से देखा है। दीपक, तुमने पैर छुए थे, क्या सोच के बापूजी के पैर छुए थे, ये बताओ। मैंने कोई नीलम, एक मिनट अब आप पर्सनल हो रही है। मैंने खुद देखा है दीपक, झूठ नहीं बोलना। देखिए, रजोकरी के आश्रम में मैं जब गया था, मैं बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ तुमको। नीलम सुनो, मैंने आंखों से देखा है, मेरे पास विजुअल है, मेरे पास शॉट है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर ऐसा कोई शॉट आप दिखा देंगे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। तुमने क्या सोच के पैर छुए? नीलम, अगर आप ऐसा कोई शॉट दिखा देंगे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। नीलम, अगर आप ऐसा कोई शॉट दिखाएंगे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप शॉट दिखा देंगी वो, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बापूजी के आगे संभव नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अगर ये शॉट आप दिखा देंगे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। नीलम, चैलेंज कर रही हूँ, मैं भी चैलेंज कर। बताइए, जगह और वक्त पूरा मुकर्रर हो जाए, कब शॉट दिखाएंगे आप? ये पत्रकारिता नहीं होती दीपक, ये पत्रकारिता नहीं है, ये दलाली है। साफ कह रही हूँ, ये दलाली है, पत्रकारिता नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए। एक जमाने में तुम करते थे, आज तुम पत्रकारिता नहीं कर रहे दीपक, आज तुम दलाली कर रहे हो। मैं साफ कह रही हूँ, और तुम्हारे चैनल के थ्रू कह रही हूँ, पूरी दुनिया को, जो दुनिया देख रही है और सुन रही है। आप कुछ भी कहने के लिए, पत्रकारिता इसे कहते हैं नीलम। आप कुछ भी कहते, जिसको तुम जानते हो, संत से तुम मिले हो, क्यों? नीलम, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र, आप मुझ पर कोई भी आरोप लगा सकती है। 12 करोड़ साधक है, वो सब पागल है, वो करोड़ों साधक पागल है। लेकिन बाकी संतों पर इस तरह के इल्जाम क्यों नहीं लगते जो आसाराम बापू पर लगते हैं? नहीं दीपक, गलत। बाकी संतों पर वो इल्जाम क्यों नहीं लगते जो आसाराम बापू पर लगते हैं? मुझे एक बात बता दो नीलम। बापूजी का स्टेचर बहुत बड़ा है, बापूजी का जितना बड़ा स्टेचर है और किसी संत का दिखा दो। नहीं, ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर हैं। जब स्टेचर बड़ा होता है, जीलस करने वाले भी होते हैं। जब स्टेचर बड़ा होता है तो जीलस करने वाले भी होते हैं। तुम अच्छे से जानते हो, तुमसे भी बहुत लोग जलते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, रजोकरी के उस आश्रम में जब मैं आया था, बहुत लोग आते हैं।
नीलम मेरी बात सुन लो। अब रजोकरी के आश्रम में मैं जब आया था, एक्सप्लेनेशन कुछ भी दो। नहीं मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन दो। मैं एक सच बता रहा हूँ जो तुम भी जानती हो। जब रजोकरी के आश्रम में मैं आया था, मांगी नहीं एक्सप्लेनेशन, आप क्यों दे रहे हो? नहीं आपने अपनी बात कही, मुझे अपनी बात कह लेने दो। अब आपने अपनी बात कही, मुझे अपनी बात कह लेने दो। नीलम, मैं जब वहाँ पर आया तो आसाराम बापू जिनको कहते हैं, जिनके नाम के आगे वो संत भी लगाते हैं, राष्ट्र संत भी लगाते हैं, कहते हैं मतलब जो अपने आप को कहते हैं, करोड़ों के ध्येय हैं, करोड़ों लोग पूजा करते हैं और 50 साल से सत्संग सुन रहे हैं, और जितनी भीड़ बापू के एक पहुंचने पे होती है उतनी भीड़ तुम खड़ी करके दिखा दो, मैं तुम्हें संत बोल दूंगी। नहीं, मुझे संत नहीं बनना, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कुछ है, कंट्रोल रखो, कुछ भी बोलते चले जाओ। नीलम, इस देश में तो लोग पत्थर को भी पूछते हैं। छोड़ के दलाली पे आ गए हो, जब पत्रकारिता करते तो तुम समझ लेते। नीलम, मैं एक बात बताऊं, इस देश में तो लोग पत्थर को भी पूछते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, इस देश के लोग बहुत महान हैं, वो किसी को भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्सटॉर्शन के, उनके ऊपर हत्या के, उनके ऊपर मासूमों के साथ खिलवाड़ के, उनके ऊपर तंत्र मंत्र के, उनके ऊपर बलात्कार के आरोप नहीं लगते। उसी पत्थर को तुम माखन चढ़ाने जाओगे, जन्माष्टमी पे देख लेना, तुम उसी पत्थर को माखन चढ़ाने जाओगे। अब मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा इस पे तो मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तुम वही तो कह रहे हो, पत्रकारिता छोड़ के दलाली पे आ गए हो। भाई छोड़ो इस दलाली। आप कुछ भी कह सकती है, आप कुछ भी कह सकती है, आप कुछ भी कह सकती है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। सब कहूंगी जो कहने लायक। आपने कैसे आपने एक संत के संतत्व को चैलेंज कैसे किया? मैंने थोड़ी, दुनिया ने किया उनके संतत्व को चैलेंज। 50 साल से बापूजी सत्संग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दुनिया ने किया है। बापूजी ने इस देश को दे दिया, समाज को दे दिया, जो उन्होंने दिया वो क्यों नहीं देखा? अरे आप, बापूजी ने समाज को दिया वो क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने? आपकी गुरुकुल की छात्रा जो आपने बनवाया वही आरोप लगा रही है पुलिस थाने में जाकर। मैंने तो नहीं भेजा उसको, वही तो कह रही हूँ, मैंने तो नहीं भेजा। बापूजी ने समाज को दिया, इस देश को दिया, वो तुमने क्यों नहीं देखा? हमने देखा ना, अभी वो क्या दे रहे थे, मर्दानगी का फॉर्मूला दे रहे थे। समाज को, संस्कृति को तुमने क्यों नहीं देखा? 50 साल से यही दे रहे हैं, करोड़ों साधक यही सुनने आ रहे हैं। कहना क्या चाह रहे? दिखा देते हैं उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, दिखा देते हैं उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था। हमारे प्रोड्यूसर एक बार दिखा दे क्या फॉर्मूला दिया था। 50 साल का सत्संग है, सुनाओ, दिखा दो एक बार। नीलम, पहले सोना डाल के दूध उबालते वो दूध पीता हूँ, मजबूत। और कोई कमजोरी हो तो ये पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं, खाखरा, उसका गोंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए, ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। अब वो किसी को भूख नहीं लगती हो तो एक होम्योपैथी गोली चूस ले बस। तो आपने सुना क्या कहा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। क्या कृष्णन जी, आप क्या मानेंगे कि एक संत की लैंग्वेज है? देखिए दीपक, मैं उस विषय में नहीं, जो आपकी और नीलम जी की बहस अभी चली गर्मा गर्म, बहुत ज्यादा उन्होंने गुस्से में आपसे कुछ कहा, आप मुस्कुराते रहे। प्रश्न ये पैदा होता है कि आरोप अगर छेड़खानी का हो, आरोप अगर जमीन कब्जाने का हो, आरोप अगर पैसा कमाने का हो, या आरोप लात घूंसा मारने का हो, तब भी चलता है। और आरोप अगर सहमति से सेक्स करने का भी हो तब भी समझ में आता है, क्योंकि इंसान है, कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है। बट ये रेप का मामला है, और रेप के मामले में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, नीलम जी को बहुत बुरा लगता है जब भी बापू की बात हुई है। अच्छा ठीक है, जब आप बोलती हैं कोई नहीं बोलता है, जानकारी अपनी सही करिए। अच्छा, मैं वही कह रही हूँ ना, बापूजी के जरिए आपको टीवी पे आने का मौका। देखिए नीलम जी अभी आप जो बोल रही थी, दीपक जी को जो बोला उस तरह, मैं दीपक चौरसिया नहीं हूँ, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन हूँ। नीलम पहले तो आप बोलने का शऊर सीखिए। नीलम पहले तो आप बोलने का, आपको गाली देते हैं बापू, आपको कितनी दलाली दी है बापू ने? बापू को क्या करोड़ों लोगों ने आस्था इसलिए व्यक्त की थी कि वो बलात्कार करेंगे? नीलम, वो बलात्कार करेंगे। बापू को क्या लोगों ने श्रद्धा का केंद्र इसलिए माना था? बापू के आश्रम में जाकर के मैंने भी बापू के शान में कसीदे करे थे। हजारों संत बापू के लिए कसीदे करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि बापू के ऊपर बलात्कार की रिपोर्ट होगी। नीलम, आप बोलती रहती है, सब सुनते रहते हैं। हम दीपक चौरसिया नहीं है, माफ करना, इस देश का कोई भी संत बापू का दुश्मन नहीं है। आप जैसी प्रवक्ता बापू के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर रही हैं। आप चाहती हैं कि बापू बलात्कार करें, आप चाहती हैं बापू के खिलाफ बलात्कार पे डिबेट हो, आप चाहती हैं आपकी दुकान चले, आप चाहती हैं आपका घर चले,
आपको कितने पैसे दिए बापू ने डिफेंड करने के लिए? आप उस लड़की से मिलिए जिसका बलात्कार हुआ है। आप जाते क्यों नहीं उसके यहाँ? वो लड़की को दीपक चौरसिया ने नहीं भेज दी, वो लड़की किसी मीडिया पर्सन ने नहीं भेज दी, वो लड़की किसी डिटेक्टिव एजेंसी की एजेंट नहीं थी, वो लड़की बापू के फॉलोअर थी। वो लड़की शाहजहांपुर के, उसकी माँ उसका बाप आपके आश्रम जाते थे। परसों आपने कहा कुछ हुआ नहीं, गलत है। कल आपने कहा कि थोड़ा सा हुआ। आज बापू ने कहा मैं मिला। ये क्या तमाशा हो रहा है? करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। हर आदमी पूछना चाहता है। आप हमें भी उगलती हैं तो करिएगा, लेकिन आप सुनिए, हम आपको सुनेंगे। आप भी सुनिए। जब आप बोल रही थी कोई नहीं बोला। सारे देश में आप ही अनुसुईया नहीं है। सारे देश में दुर्गा आप ही नहीं है। महिलाओं का सम्मान किया जाता है इस देश में, और आप औरत हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर बलात्कार आपके घर की बच्ची के साथ होता, थोड़ी शर्म करिए, शर्म करिए। तब भी क्या कहती है इंतजार करो इन्वेस्टिगेशन का। 164 का बयान जानती है मजिस्ट्रेट के सामने होता है। बापू का दुश्मन कोई नहीं है। किसी संत ने बापू की खिलाफत नहीं की है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 164 का बयान दर्ज है। 376 बलात्कार होता है, छेड़खानी नहीं होता। आप चाणक्यपुरी ऑफिस में, कांग्रेस ऑफिस में क्या करते थे? जब कांग्रेस की टिकट नहीं मिली फिर संत क्यों बन गए? फालतू की बात नहीं करो। मैं कांग्रेस पार्टी में स्टूडेंट लाइफ में था, वो नेट में मौजूद है। मैं तुम्हारी तरह दलाली नहीं करता। मैं बलात्कारियों का साथी नहीं हूँ। हम बापू का सम्मान करते हैं। उस बापू का जो धर्म का प्रचार करता है, सारा देश बापू का सम्मान करता था। लेकिन उस बापू का नहीं। अगर वो बलात्कार में लिप्त है, बापू का मुंह काला कर दिया जाएगा। आप बात कहाँ की कर रही है? मैं नहीं बोलती, अलग बात है। नहीं, नीलम जी, चलते हैं बापू। नीलम जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हम व्यक्तिगत ना हो, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय है। अगर आशाराम बापूजी के कई ये व्यक्तिगत हो रहे हैं, आशाराम बापूजी के कई करोड़ फॉलोअर हैं। कह रहे रेप हुआ इस लड़की का, ये कब मिले उस लड़की से? अरे ये लड़की से मिले कब है? हम जाएंगे, पूरा संतों का डेलीगेशन उस लड़की से, उसकी माँ से, उसके बाप से मिलने जाएगा। नहीं है, हम जाएंगे, आप नहीं जाएंगी, क्योंकि वो लड़की सिंपैथी नहीं है, आपकी सिंपैथी नहीं है। अगर आप अच्छी शिष्या होती तो बापू से कहती, बापू के पैर पकड़ के कहती कि बापू अगर इसमें कहीं गड़बड़ है तो माफी मांगिए देश से, उस लड़की से मांगिए। लड़की के पास चले जाते, टीवी में क्यों आ गए? और जितना ये करोड़ों की फॉलोइंग की बात कर रहे हो ना, लीबिया के अंदर गद्दाफी की भी बहुत फॉलोइंग थी, क्या हशर हुआ? जनरल जियाउल हक की बड़ी फॉलोइंग थी, क्या हशर हुआ? रावण की बड़ी फॉलोइंग थी, क्या हशर हुआ? सत्य का साथ देता है जमाना। माफ करना, तार हो जाएगी इज्जत। कांग्रेस का टिकट नहीं मिला इसलिए आप संत का चोला पहन लिए। अच्छा नीलम जी, एक मिनट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, कृपया व्यक्तिगत ना हो। आप मुझे कुछ भी कह सकती है। मेरी जीवनी सारी दुनिया के सामने है। आपने रेप का स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिस्ट पार्टी में था, मैं स्टूडेंट लाइफ के बाद में बीजेपी में भी था, मैं उसके बाद कांग्रेस में भी था। इससे बापू का बलात्कार का क्या संबंध है? उसके बाद संत बन गए। अगर मैं बलात्कार का समर्थन करूं तो मैं बहुत बड़ा संत हो जाऊंगा। टिकट नहीं मिली तो हम बापू का समर्थन कर सकते हैं, बलात्कार नहीं कर सकते। एक मिनट सबक को सीखिए। आपका नाम संसद भवन में उठा, इसलिए और इलेक्शन आ रहा है, और संसद भवन में किसने नाम उठाया? मैंने संसद भवन में नाम किसने नहीं दिया? एक मिनट संसद भवन की बात करती हैं, इस संसद को चलाने वाले भी बलात्कारी हैं। लड़की से मिलने हम संसद भवन की, हम उस तख्तो ताज को ठोकर पे मार के आते हैं, जीवन को हवन करते हैं। अरे छोड़िए, आप जैसे बापू ने जो पैसा दे दिया, सही गलत की बात करती रहती हैं। कल उमा भारती जी भी कह रही थी कि बापू निर्दोष हैं। हमने कहा आप बलात्कारी होकर अगर सिद्ध हो गया तो साथ देंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, दुनिया ने देखा ये। चलिए संत की परिभाषा के दायरे में क्या होने तो दो। इससे पहले शोर मचा रहे हो आप। शोर मचाने में मजबूर नीलम आप करती हैं, आप करती हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप देवी हैं, ज्वाला है, दुर्गा है, लेकिन तसल्ली से सुनना तो सीखो। नारी के अंदर क्षमा दया भी होती है, संस्कार भी होते हैं। नीलम एक मिनट। नीलम, आरोप साईं बाबा पे लगे हैं, आरोप शंकराचार्य पे लगे हैं, आरोप बाबा रामदेव पे लगे हैं। सबने उनकी उस प्रक्रिया में सहमति से अपना सहयोग दिया है। आपकी तरह फालतू बकवास नहीं की। कितने लोग आपको जानते हैं? टीवी में आपको कितने जानते हैं? आप चाहती हैं कि बापू जेल जाए, आप चाहती हैं कि सारा संत समाज देश उनके खिलाफ हो जाए। आप उनकी संपत्ति पे 2-4 लोगों का कॉकस है, और मैं जानता हूँ कितने लोगों का कॉकस है। मैं बताऊंगा नाम अभी, उनको भी इंट्रोगेट किया जाए। आप थी जिसके साथ बलात्कार होता है। एक मिनट नीलम, 3 बयान बदले हैं आपके आश्रम में। बलात्कार पुष्टि कहाँ हुई है?
अरे इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। अगर पुष्टि हो जाएगी तब भी आप यही कहेंगी बलात्कार नहीं हुआ। नहीं, पुष्टि तो हुई है, होने दीजिए ना। नीलम दुबे जी, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन उसके बाद बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन से पहले कैसे बोल रहे हैं? नीलम एक मिनट, पुलिस ने कहा है, ये तो अविश्वास है, अपमान है। स्टेटमेंट सुना तो दीपक, आप पर विश्वास नहीं है मुझे, आप कुछ भी बोलोगे। चलो मैं कुछ भी बोलूंगा। बापू क्या बोलते हैं ये सुन लेते हैं। एक मिनट, बापू क्या बोल लेते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे वो राष्ट्रीय संत है या नहीं। बापू क्या बोलते हैं ये सुन लेते हैं। सागर में कोई खड़ी थी किन्नर, कमला नाम था, मैंने सुना है, वो बताता हूँ। बाजार में घूमी धैर्य से, हम तो निष्पक्ष हैं, हमारी नहीं ये पार्टी है वो पार्टी है, हमारी तो राम राम हरिओम अल्लाह जो भी बोलो हाय हाय, खाली वोट देना, भगवान खुश रखेगा, अल्लाह हाय हाय। धैर्य से घूमती रही, बीजेपी को किनारे कर दिया, कांग्रेस को किनारे कर दिया, स्वतंत्र अध्यक्ष बन गई। हाय हाय, धैर्य का बल देखो, श्रद्धा का बल देखो, मिलनसार स्वभाव का बल देखो, हाय हाय। और एक बयान सुनवाते हैं, जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त आसाराम जी ने क्या कहा था, वो हम आपको सुनवाते हैं। बस में सफेद बस में जा रही थी और दुराचारियों ने उसके साथ अनुचित किया, मेरे दिल को व्यथा तो हुई। लेकिन अगर वो पीड़ित व्यक्ति दीक्षा ली हुई होती, उसे अपने बल से 6 के 6 में से 2-4 उसके पक्ष में हो जाए, और जो दुराचार का उनमें से किसी एक आधे ने भी दीक्षा ली होती तो 5 को दुराचार से बचा देगा। चलिए एक और स्टेटमेंट उनका सुनवाते हैं और उसके बाद इस बहस को जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे शंकर लालवानी जी को भी जोड़ना है, डॉक्टर निशा खन्ना को भी जोड़ना है, रेखा अग्रवाल जी को भी जोड़ना है। और मैं थोड़ी देर रिक्वेस्ट करूंगा नीलम से कि नीलम थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप सुने तो बहस और अच्छी हो सकती है, आप अपने पॉइंट लॉजिकली कह सकती हैं, क्योंकि चिल्लाने से कुछ समझ नहीं पड़ता। एक सेंटेंस बोलने दो। हाँ बोलो। एक सेंटेंस बोलने दो, एक सेंटेंस बोलो, बिल्कुल बोलो। मेरा सेंटेंस ये है कि आज से 4 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बुरखे वाली लड़की थी, बापू पे रेप का आरोप लगा रही थी, वो आपने लाइव दिखाया था और 2 घंटे आपने बहस करवाई थी, बहुत सारे पैनलिस्ट को बुलाया था। 4 महीने बाद वो लड़की पता चला फेक थी, और वो जो केस उसने लगाया था उसके हस्बैंड ने लगाया था, और जब ये सारा केस फेक हुआ तो उसके बाद उस हस्बैंड को 4 महीने की जेल हुई। ये खबर आपने नहीं दिखाई। रेप मतलब आरोप दिखाते हैं, आरोप का खंडन आप नहीं दिखाते, इसे क्या कहूँ? नहीं, अगर खंडन होगा और अगर इस खबर पर लड़की का भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको नेशनल टेलीविजन पर, आपको बहुत सिंपैथी थी बुरखे वाली लड़की से, आपको बहुत सिंपैथी थी। मैं आपको नेशनल टेलीविजन पर चैलेंज कर रहा हूँ। बुरखे वाली लड़की का मैं आपको नेशनल टेलीविजन पर चैलेंज कर रहा हूँ। लड़की के रेप से सिंपैथी थी वो, मैं बुरखे वाली लड़की से आपको रेप की सिंपैथी थी ना, तो वो लड़की आपने क्यों नहीं फॉलो करी? आपको फॉलो करनी चाहिए थी ना। चलिए लड़की का रेप, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर तो आपने क्यों नहीं फॉलो करा? अगर दीपक क्यों नहीं फॉलो करा? अगर बापू इस केस में बरी होते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बुला के उनका पक्ष रखवाऊंगा। वो क्यों नहीं फॉलो करा? वो क्यों नहीं फॉलो करा? देखिए मैंने उस पर कोई डिस्कशन, रेप का आरोप उस लड़की ने लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव लगाया। सवाल ये उठता है ना, बापू पे ही रेप का आरोप क्यों लगता है? बापू पे ही रेप का आरोप क्यों लगता है? बापू पे ही तंत्र मंत्र का आरोप क्यों लगता है? बापू पे जमीन हड़पने का आरोप क्यों लगता है? बापू के बेटे पे तरह तरह के आरोप क्यों लगते हैं? कितना बड़ा स्टेशन बापू का है, किसी और संत का दिखा दो। बापू के आश्रम में बच्चे मर जाते हैं, और ये जो भी लड़की है ना, ये लड़की आपके छिंदवाड़ा के आश्रम से आई है। संत कबीर पे भी लगे हैं, गुरु नानक देव के बाद हर संत पे लगे हैं आरोप, किस पे नहीं लगे? पर ऐसे घिनौने आरोप नहीं लगे हैं। आप कबीर की तुलना संत आसाराम से मत करिए कृपया। बाबा पे भी आरोप लगे, साईं बाबा पे भी लगे, गुरु नानक देव पे लगे, तुलसीदास पे लगे, किस पे नहीं लगे? गौतम बुद्ध पे लगे, गौतम बुद्ध तो जेल भी गए, क्या वो संत नहीं है? क्या चैलेंज करना चाहते हो आप? कृपया गौतम बुद्ध, कबीर, इस तरह के नाम से संत आसाराम को नहीं जोड़ो तो बेहतर होगा। जानकारी सही करो, मैं चैलेंज। करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं नीलम। तुमने पत्रकारिता छोड़ के जब से दलाली शुरू करी है, जानकारी बंद हो गई तुम्हारी। मैं बता नीलम जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर उन पर रेप के इल्जाम लगे, जिन लोगों ने कहा आपने खंडन किया है, आप बताइए यहाँ पर कि जिन लोगों के बारे में आपने नाम लिए, आरोप लगा था, उन पर क्या रेप के इल्जाम लगे? जितने संतों का आपने नाम लिया है, अपनी जानकारी क्यों नहीं सही करते आप
अच्छा ये बताइए, जितने संतों को चैलेंज करते हो, जितने संतों का आपने नाम लिया उनमें से किस पर रेप का आरोप लगा था? बड़ा नहीं होता, आप ये खबर नहीं उठाते। दीपक अगर बापू का स्टेचर बड़ा नहीं होता आप ये खबर नहीं उठाते। एक और लड़की का गैंगरेप हुआ, आपने कितना समय उसको दिया? सुबह से वही चल रहा है। किसको बुलाया आपने अपने ऑफिस? 1 घंटा उस पर चर्चा कर चुका हूँ मैं। हर चैनल पर वो खबर भी आ रही है और ये खबर भी आ रही है, क्योंकि बापू का नाम आपको मिल गया, बापू से टीआरपी मिलेगी, इसलिए आप बापू के पीछे पड़े हो। बापू का स्टेचर बहुत बड़ा है और आप कुछ नहीं कर सकते बापू के स्टेचर का। हर पूर्णमासी पे बापू को 50,000 लोग और मिल जाते हैं, चलिए आप कम नहीं कर पा रहे हो। चलिए आपको एक बार और बापू का बयान सुनाता हूँ, फिर पूछूंगा कि क्या यही संतों की भाषा है। नीलम सुन लीजिए बयान। 50 साल का सत्संग मैं करता हूँ आजकल, सोना डाल के दूध उबालते हुए दूध पीता हूँ, आए मजबूत। और कोई कमजोरी हो तो ये पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं, खाखरा, उसका गोंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए, ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। अब वो किसी को भूख नहीं लगती हो तो एक होम्योपैथी गोली चूस ले बस। मैं निर्दोष हूँ ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, वे दोषी हैं वे अभी ऐसा भी नहीं बोलता हूँ। मैं दोषी हूँ तो साबित करके दिखाओ तो मैं तुमको गले लगाऊंगा। रेखा अग्रवाल जी, सबसे पहले आपके पास को लगता है आदमी सीधे जेल के अंदर जाता है, बिल्कुल, लेकिन आसाराम बापू, क्योंकि ये प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन के लिए कानून बनाया गया है। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि भारतीय दंड अधिनियम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 376 के अगर किसी पे भी लगता है, किसी के ऊपर भी आरोप लगता है, भले वो बेकसूर है कि नहीं ये बात तो बाद में साबित होती है। सबसे पहले तो उसकी जो गिरफ्तारी है वो एकदम इमीडिएट हो जाती है। पॉक्सो जो नया कानून बना है जहाँ पे भी बच्चों के साथ छेड़खानी करी जाती है या बलात्कार किया जाता है, वो तो और भी एक इतना स्ट्रिक्ट कानून बना है स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पे जो पीड़ित व्यक्ति है, जो लड़की है या कोई लड़का भी है। कई बार बलात्कार की घटनाएं जो होती है लड़कों के साथ भी होती हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि इन आश्रमों के अंदर सोडोमी के भी इंसिडेंट्स कई बार सुनने को आते हैं, और इस आश्रम जिसकी आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसे कई बार मैंने खुद पढ़े हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स आए। आई होप नीलम जी रिएक्ट नहीं करेंगी इसके ऊपर, परंतु जब भी इस तरह की घटनाएं किसी के ऊपर भी होती हैं, जाके देखिए। जस्ट अ मिनट नीलम जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए आई एम सो सॉरी, मैंने नीलम जी मैं सिर्फ ये आश्रम जाइए, अगर आश्रम में देखा हो आंखों से तब नीलम जी मैं तो सिर्फ कानूनी बयानबाजी मत करिए। नीलम जी मैं सिर्फ आपको कानूनी जो पोजीशन है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। बोलिए, जब आपको गलत नहीं दिख रहा क्यों बोल रही है? आप कौन से आश्रम गई है, कौन से आश्रम देखे हैं? 450 आश्रम है, एक आश्रम बता दीजिए। अच्छा, शंकर ललवानी से पूछते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, आने का मौका मिला इसलिए बोल रही है। सब कब्जे की जमीन पर बनाए गए नीलम जी, सब कब्जे की जमीन पर। 376 किसी के ऊपर भी लगता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार होना लाजमी है। पुलिस उसको इमीडिएटली अरेस्ट करती है और वो व्यक्ति भाग के अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए दर्ज करता है। आसाराम बाबू की तरह एकदम उद्दंड होकर नहीं बोलता। आश्रम पे गलत अटैक मत करिए। आश्रम में बहुत लोग आते हैं मैडम, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। नीलम जी मैं आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको कानूनी पोजीशन बताना चाहती हूँ। आश्रम गया इसने देखा, आप नहीं सुनना चाहती तो आपकी मर्जी है। नीलम जी मैं आपको बताऊँ एक एक करके कहाँ पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। आश्रम देखा भी है नीलम जी मैं बताऊँ आपको, मैंने आपके कई आश्रम देखे हैं, मैंने आपके कई आश्रम देखे हैं। चले कहाँ गए? मैं वही तो कह रही, पत्रकारिता छोड़ने के बाद ये हाल हो गया। आपने उठाया गैंगरेप का मामला, अब जमीन कब्जाने पे चलेगा, आपको मुद्दा ही नहीं पता। नहीं, आप पर आरोप है ना जमीन कब्जाने के, ये कोई हाल है? आप पर आरोप है ना, कई केस कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ना। नीलम जी अभी आप कृष्णन जी की पर्सनल लाइफ पर गई थी, अगर आप भूल गई हैं, अब आप इस चीज को भूल गई हैं। अभी आप दीपक जी को बोल रही है कि आप मुद्दा चेंज करें तो आप खुद वही कर रही है। का मामला खंडन किया था, क्यों नहीं दिखाया? नीलम जी कहाँ चली गई थी आप? नीलम जी माना कि आप आसाराम बापू की चेली हैं, आप उनके अनुयायी हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखों पे इतना पर्दा पड़ जाए। क्यों नहीं दिखाया? अरे तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बोलोगे। आश्रम में क्या होता है आपको पता है? आश्रम में आप कभी गए नहीं, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। एक दिन आश्रम जाके देखो, फिर अगले दिन बोलो। मैम अगर ये मनगढ़ंत कहानी है, मैं मान लेती हूँ आपकी बात, ये मनगढ़ंत कहानी है, तो फिर तो आपको बहस करनी ही चाहिए। कहानी है। हाँ, अगर मनगढ़ंत है तो फिर आप बहस नहीं करिए ना, वो तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। आपने खुद दीपक जी को ये बात बोली है, आपने खुद दीपक जी को ये बात बोली कि पिछली बार खंडन हुआ था। और दीपक तो गया है ना, चुप क्यों है? वक्त आने दीजिए,
नीलम जी कानून के तहत में गया है और कई बार आश्रम में गया है। नीलम जी आश्रम गए हो, बताओ इनको आश्रम कैसा है। नीलम जी कलर का और अच्छा सुनो, तुम तो आश्रम गए हो ना। अरे बोलो ना दीपक। नहीं सुनोगी तो बताओ ना। आश्रम गया हूँ नीलम, होता है बताओ। बताता हूँ। तुम आश्रम गए हो या नहीं, बोलो हाँ या ना बोलो। मैं 2 बार गया हूँ, मैं 2 बार गया हूँ, मैं बताता हूँ ना। हाँ तो बताओ ना इनको आश्रम। मैं गया था, मैं गया था उन पर कई। नहीं आज भी अगर क्यों बता रहे हो, संत आसाराम इंटरव्यू देंगे हमको तो हम जरूर जाएंगे। क्या होता है वहाँ लोग माला जपते हैं। अच्छा सुन तो लो मेरी बात। देखा है कि नहीं देखा तुमने? पीपल का पेड़ देखा है, बरदादा देखा है, लोगों को परिक्रमा करते देखा है, सब देखा होगा तुमने, लेकिन अब तुम बोलोगे नहीं क्योंकि तुम भी गए हो। मैं 2 बार गया हूँ। हाँ, एक बार आपके जो बोलने बोलो। हाँ एक बार आपके रजोकरी के आश्रम में गया। वो बताना, झूठ मत बोलना। अब नीलम अगर आप भरोसा नहीं करेंगी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। लोग नीलम को भी सुन रहे हैं, लोग मुझे भी सुन रहे हैं। और संत का कायम होता है संयम, मर्यादा और शिष्टता। अब क्या संत के अंदर वो है और संत के प्रवक्ता के अंदर वो है, क्या वो आप फैसला कर सकते हैं। सही थी, बापू का स्टेचर बड़ा हुआ तब आप लोगों को मिर्ची लगी, वरना 50 साल से बापू सत्संग कर रहे हैं और करोड़ों लोग बापू जी के पास आ रहे हैं। संयम, मर्यादा और शिष्टता, वही बापू जी अपने भक्त को झापड़ मार देते हैं। चैलेंज कर, वही बापू जी अपने भक्त को झापड़ मार देते हैं। बापू बोलते हैं संयम है, नहीं मारते। कहाँ मारते हैं? तुम्हें पता ही नहीं, तुमने ये देखा 2 दिन आश्रम में जाके? तुमने 2 दिन ये देखा है क्या? नहीं मैं 2 बार गया था। एक बार गया था मैं आपके इंदौर वाले आश्रम, जब नारायण साईं पर आरोप लगे थे, मैं उनका इंटरव्यू करने गया था। थप्पड़ मारते। अरे तो बापूजी ने, तुम 2 बार सत्संग में गए ना, बापूजी ने किसको थप्पड़ मारा तुम्हारे सामने? मैंने देखा नहीं, कैमरे पे सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। सुना था, तुमको भी पता है, आया है तुमको भी पता है। समझ में आया तो बताओ ना, सत्संग में ये सुना मैंने। मेरे को तो जो टीवी पे दिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आया है। मैं 2 बार गया था। एक बार मैंने नारायण साईं पर नारायण साईं का इंटरव्यू लिया जब अहमदाबाद आश्रम पर उन पे आरोप लगे थे। ये भी आपको ऑन रिकॉर्ड में साबित कर सकता हूँ, जब मैं स्टार न्यूज में था। उसके बाद दूसरी बार मैंने इंटरव्यू किया जब आसाराम बापू की तरफ से रिक्वेस्ट आई। मैं रजोकरी के आश्रम में गया, वो एक सिंहासन पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप नीचे बैठिए मेरे साथ, अगर आप नीचे बैठेंगे तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। मैं सिंहासन पे बैठूंगा। मैंने उस इंटरव्यू को करने से मना कर दिया। और जब मैंने मना कर दिया और मैं बाहर जाने लगा तो उनके पीछे के लोग भागते भागते आए। नीलम ये बात आप भी जानती हैं, आप इसको स्वीकारेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं बापू, आपको अब सिट डाउन इंटरव्यू देंगे, क्योंकि मैं वो सिंहासन पर बैठे और मैं नीचे बैठा हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था। जब तुम 2 दिन आश्रम में थे, 2 दिन आश्रम में थे तो तुम्हारे सामने बापूजी ने किसी को चाटा मारा? तुम 2 दिन आश्रम गए, कैमरे पे सबने देखा उन्होंने चाटा मारा। ये मेरे ख्याल से ये व्यर्थ की बहस है। मैं शंकर ललवानी जी के बात चलता हूँ। शंकर ललवानी जी, आप बापू के बड़े फॉलोअर हैं। मुझे ये बताइए कि जो भाषा इस्तेमाल कर रही है नीलम दुबे, ये बापू की भाषा ही है ना? देखिए दीपक जी, ये जो बात चल रही है मैं पूरी सुन रहा हूँ, पर ये आस्था का विषय है और इस आस्था के विषय को इस प्रकार किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, एक चीज को बार बार दिखा के उनकी बाकी चीजें नहीं दिखाते हुए हम उसी चीज को बार बार दिखा के, तो ये भावना में ठेस लगती है, फिर ऐसी प्रतिक्रिया आती है। उन्होंने 50 सालों में बहुत सारे प्रवचन किए, बहुत सारी अच्छी बातें कही, लाखों लोगों की शराब छुड़वाई, लाखों लोगों का मांस छुड़वाया, लाखों लोगों को ठीक करवाया। वो पक्ष जब नहीं आता है तब एक ही पक्ष में आता है, तो ये भावना इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आजकल ये फैशन हो गया है कि बड़े बड़े लोगों पे आरोप लगाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक प्रकरण हुआ था जिसमें राहुल गांधी पर बलात्कार का आरोप लगा था। मैं चाहता हूँ उस प्रकरण का क्या हुआ? उसकी कोई माफ कीजिएगा, वो तो आरोप लगाने से सिद्ध नहीं होता। शंकर ललवानी जी, स्वयं क्या, वो एक इंटरनेट पर कैंपेन था और बाद में बकायदा न तो उसकी कोई एफआईआर हुई थी, जैसी संत आसाराम बापू की एफआईआर हुई। बकायदा दिल्ली पुलिस और जोधपुर पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, बापू ने 100 काम किए हो, क्या 100 अच्छे काम किए हो, 1000 अच्छे काम किए हो, लाख अच्छे काम किए हो, पर क्या वो उनको अपने ही आश्रम की एक बेटी उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है। 1000 अच्छे काम करना क्या इसकी छूट देता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक उदाहरण मैं इंदौर का दे रहा हूँ। इंदौर में एक सब्जी व्यापारी था और एक व्यापारी को एक व्यापारी
दीपक जी, एक व्यापारी को एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगा दिया और एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज कराई, वो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होकर सीधे जेल गया और जेल में उसने सुसाइड करा। और एक महीने बाद उसी महिला का जब पूरा इंट्रोडक्शन हुआ तो ये क्लियर हुआ कि उसके साथ न बलात्कार हुआ था, न वो झूठी रिपोर्ट के आधार पर पूरा ये केस किया गया था। वो व्यक्ति तो मर गया, पूरा परिवार बिखर गया। तो इस प्रकार ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी निर्णय हुए हैं, हाई कोर्ट में भी हुए हैं कि कोई शिकायत कर देता है और शिकायत के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद जब विवेचना होती है तो उसमें सिद्ध नहीं हो पाता। तो ये उसी प्रकार का केस है। अब विवेचना तो होने दो, उसको परीक्षण तो होने दो, उसके बाद हम कहेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रेखा जी बोलना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील है। शंकर जी, कानून ये कहता है कि जब भी इस तरह का आरोप किसी के ऊपर लगता है जो नॉन बेलेबल है और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके अंदर तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में कानून हमारा ये भी एक प्रोटेक्शन देता है हर भारतीय नागरिक को कि जब तक केस खत्म नहीं हो जाता उसको इनोसेंट समझा जाता है, उसको मासूम समझा जाता है। भले केस कितना भी लंबा चले, भले उसके बाद के अंदर वो निर्दोष साबित हो या दोषी साबित हो, परंतु एक बार उस व्यक्ति को गिरफ्तार होना लाजमी है। कानून की नजर के अंदर जब तक उसको दोषी करार करके वो केस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो दोषी नहीं है। ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। तो इसी तरीके से आसाराम बापू या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर इस तरह का, अगर एक मिनट नीलम जी, मैं कभी आपको इंटरप्ट नहीं किया जब आप बोल रही थी तब बहुत बचाने के लिए। नीलम जी, हम सिर्फ आपको सुनने के लिए यहाँ पे पैनल पे नहीं आए हैं। की थी, आप कानून की पोजीशन को क्यों नहीं सुनना चाहती हैं? एक उसमें 4 नाम पत्रकारों के थे और एक पत्रकार। नीलम जी, यहाँ पे हम आपको सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप दीपक जी के साथ अपना जो पर्सनल आपका झगड़ा बाद में कर लीजिए। उस व्यक्ति का, उस बच्ची के पिता बिहार से आए, उस बच्ची की डेड बॉडी लेके चले गए रोते हुए। देखिए, अगर नहीं मिला उस लड़की को। नीलम जी, एक मिनट, उसने आत्महत्या की थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लड़की ने। नीलम जी, आप बहुत कुछ बोल रहे, दूसरे को भी बोलने का इतना हृदय रखिए कि किसी और को भी बोलने दे। न्याय दिलवाने का ठेका लिया है ना। देखिए, अगर न्याय दिलवाने का, दिलवाइए का न्याय दिलवाने का। नहीं, अगर आरोप लगाने तो मैं भी लगाता हूँ। की थी, फांसी लगाई थी नीलम जी, अपनी इज्जत बचाने के लिए। नीलम जी, आप इतनी बेतुकी बातें कर रही हैं और कि लगता है कि आपने अपना बिल्कुल विवेक खो दिया है। आप इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई हैं आसाराम बापू के, उसके अंदर लिप्त हो गई है कि आप अपना बिल्कुल विवेक खो चुकी हैं। आपने ठेका लिया। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, मैंने कानून का ठेका जरूर ले रखा है। मैं एक वकील हूँ, मैंने कानून का ठेका जरूर ले रखा है। की थी, सिर्फ एक अखबार में इतना सा खबर था, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहस नहीं करवाई उस बच्ची की जान पे। उसके पिता रो रो के वापस चले गए, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने आत्महत्या की थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लड़की ने, और ये दीपक को मालूम है। और 5 पत्रकारों के नाम लिख के मरी थी और वो पत्रकार अंडरग्राउंड हो गए, रेस्टिकेट नहीं हुए। पता नहीं आपको लगता है कि सारा बैटल दीपक करके अब दीपक जी से लड़ने के लिए बैठी है यहाँ पर। दर भटकते रहे, किसी ने न्याय नहीं दिलाया। अच्छा, मेरे साथ वही तो मैं बोल रही हूँ। आप लोग न्याय दिलाने का ठेका लेते हो, दिलवाइए सबको न्याय। आपने आसाराम बापू जी की खबर क्यों नहीं उठाई? आपने खबरों में पक्षपात तो आप कर रहे हो। आपने संत आसाराम की इज्जत नहीं थी, शिरडी के साईं बाबा से की है। में दम नहीं था। नीलम जी, खबर क्यों नहीं उठाई? नीलम जी, अगर आसाराम बापू निर्दोष हैं तो उनको कानून उनको निर्दोष घोषित कर देगा। आप इतना उछल क्यों रही हैं? न्याय दिलाने का दिलाइए सबको न्याय। अरे वो लड़की तो 5 नाम लिख के मरी थी, एक के खिलाफ भी एफआईआर नहीं है मैडम। नीलम जी, आपने देश के इतने बड़े संत को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कम से कम सुनने का शिष्टाचार तो रखिए। एक के खिलाफ भी एफआईआर नहीं है। मैं वही तो। अच्छा, एक मिनट, अशोक खांबेकर दिलाने का दिलाइए। जो शिरडी ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ साइंस से कंपेरिजन हुआ है। सिर्फ बापू के पीछे पड़ना था। पूर्व ट्रस्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खांबेकर जी, यहाँ पर साइंस से आसाराम बापू का कंपेरिजन हुआ है, आप क्या कहेंगे? हेलो जी, क्या कंपेरिजन हुआ? मुझे पता ही नहीं। यहाँ पर साइंस से कंपैरिजन हुआ है कि साईं पर भी आरोप लगे थे और आसाराम बापू पर भी आरोप लगे हैं। आसाराम बापू पर हालांकि आरोप रेप का है। आरोप लगा दो। नहीं, साईं बाबा के क्या आरोप लगा है? साईं बाबा के ऊपर मैंने तो गौतम बुद्ध का भी नाम लिया है। नहीं, सुन लीजिए ना, बताइए क्या आरोप था? उसको जेल भेजा गया। बताइए क्या आरोप था साईं बाबा पर? आधी क्यों पकड़ते हो दीपक? बताइए साईं बाबा पर क्या आरोप था? आधी बात को तो प्रूव करिए ना। बताइए ना नीलम। गुरु नानक देव का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? नीलम, बताइए ना साईं बाबा पर क्या आरोप था? गुरु नानक देव का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? साईं बाबा की सुन लेते हैं ना अभी पहले। अत्याचार हुआ था।
सबको पता है। उनके बच्चों को कढ़ाई में तल दिया गया था। क्यों नहीं उठा रहे हो मुद्दा? आप तो सबको न्याय दिलवाने चले हो, दिलवाओ न्याय। साईं बाबा पे क्या आरोप लगे थे ये तो बता दीजिए, आप वो सुनना चाहते हैं? गुरु नानक देव के बच्चों को, गुरु नानक देव के बच्चों, अरे पहले साईं बाबा की तो बात कर लीजिए। अत्याचार नहीं है, साईं बाबा की तो बात कर लीजिए नीलम। ना बोलो ये अत्याचार है कि नहीं? अरे ये बोलो साईं बाबा का क्या था? पहले बताओ गुरु नानक देव के बच्चों को साईं बाबा का क्या था? ये अत्याचार है या नहीं? अच्छा, आसाराम बापू पर रेप का इल्जाम लगाया कि नहीं? तो पत्रकारिता छोड़ के दलाली पे आ गए हो। अच्छा ये बताओ, आसाराम बापू पर रेप का आरोप लगाया कि नहीं? वो बच्चों के साथ अत्याचार था या नहीं? ये गुरु नानक देव के बच्चों को कढ़ाई में तला गया था, ये अत्याचार है या नहीं? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। क्या कहना चाहते हो? नहीं है अत्याचार? नहीं, मैं आपको बताऊं कि नानक और कबीर जिनके आप नाम ले रही हैं, साईं बाबा, इन्होंने अपने लिए जमीन नहीं कब्जाई थी, इन्होंने अपने लिए जमीन नहीं कब्जा किया था नीलम। उसको भी जेल भेजा था रेप के आरोप में। गुरु नानक देव के अलावा मैं गौतम बुद्ध का भी नाम ले रही हूँ, उनको रेप के केस में उनको जेल में डाला। उन्होंने जमीन पे कब्जा नहीं किया था, फैक्ट बताने पे जेल में डाला था। ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? खत्म बात हुई। नहीं, जो मुद्दे उठा रहे नहीं उठा रहे। उन्होंने जमीन पे कब्जा नहीं किया था ना, उन पे रेप के आरोप नहीं लगे थे। तो मैं कह तो नहीं, गौतम बुद्ध पे भी आरोप लगा था, क्यों नहीं उठा रहे? या तो इतिहास पता नहीं है या जानना नहीं चाहते। नीलम जी किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा हो वो गलत है। दीपक नीलम, जब से तुमने पत्रकारिता छोड़ी है, ठीक से बोलोगे। नीलम जब भी चलेगी जब तुम ठीक से बोलोगे। दीपक तुम गलत बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना, हाँ या ना बोलो। गुरु नानक देव के बच्चों को कढ़ाई में तला गया था, हाँ या ना बोलो। अत्याचार है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। बस दो ऑप्शन दिया, क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई, हम 21वीं सदी के उस संत की बात कर रहे हैं जिसके करोड़ों फॉलोअर है, उन पे रेप का इल्जाम लगता है। सारे समाज का ठेका, वही तो कह रही हूँ। करोड़ों फॉलोवर तो हमारे गुरु नानक देव जी के भी हैं, क्या उनके अरबों हैं? बोलो, आज क्यों नहीं बोल रहे? नीलम जी मेरी बात बोलो ना उनके साथ। नीलम जी, भारत नानक के परिवार ने कष्ट उठाया समाज के लिए, कबीर फकीर हो गए समाज के लिए। संत आसाराम बापू ने क्यों जमीनों पर कब्जा किया ये बता दीजिए। का रिकॉर्ड देख लो, बापूजी का 50 साल का रिकॉर्ड देख लो, बापूजी का 50 साल का रिकॉर्ड देख लो, तुम्हारी मुंह अपने आप बंद हो जाएगी। 50 साल का रिकॉर्ड देखो बापूजी का। बापूजी ने जीवन 700 करोड़ और देखो क्या क्या किया है। बापूजी के एक इशारे पे करोड़ों लोग आते हैं और शांति से बैठते हैं, कोई शोर नहीं मचाता। नहीं, दिखा दो इतने 700 करोड़ की जमीन तो उन्होंने मेरे राज्य मध्य प्रदेश में हत्याई है। शंकर लालवानी बता देंगे कहाँ से मुकदमा चलने वाला है। आरोप तुम लगा रहे हो। नहीं, मैंने थोड़ी मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट से अनुमति मांगी वो जमीन खाली कराने की। तय होने से पहले 700 करोड़ की, 700 करोड़। आरोप लगाने से पहले जजमेंट देना ये दलालों का काम होता है, पत्रकारों का काम नहीं होता। और आप किसी ने जजमेंट नहीं दी है, क्या सोच के, क्या समझते हो तुम अपना? नो दीपक, जब ये बहस हो बहस तो तब होनी चाहिए जब डिस्कशन हो जाता, इन्वेस्टिगेशन हो जाता, कुछ सामने आता, तब बहस होती। उससे पहले बहस पे कैसे बैठ गए आप लोग? नीलम, nobody is saying that he is guilty. You are getting the whole thing wrong. किसी ने ये नहीं कहा कि वो दोषी है। तब इनके साथ मिल गए हो। आपको पता ही नहीं, आप तो बोल रहे हो कि आश्रम में होता, आपने आश्रम देखा ही नहीं। आश्रम में क्या होता आप एक्सप्लेन कैसे करोगी? अच्छा नीलम, आपने देखी नहीं, वो कैसे एक्सप्लेन कर दोगी? नीलम एक बात बताओ, जमीन कब्जाने के, तंत्र मंत्र के, सेक्सुअल असॉल्ट के, रेप के, तुम लगा रहे हो। ये सब आरोप आसाराम बापू पर ही क्यों लगते हैं? बापू का स्टेचर बहुत बड़ा है भाई, बापू का स्टेचर इतना बड़ा नहीं होता, तुम ये खबर भी नहीं उठाते। नीलम जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। पे बहस क्यों नहीं करवाई? अंग्रेजी नहीं आती मुझे। पटना के ठाकुरवाड़ी रोड पर भी जो आश्रम है उस पर मुकदमा चल रहा है नीलम। उस लड़की के परिवार से मिले आप, उसको क्यों नहीं? अरे रेप तो उस लड़की का गैंग रेप हुआ है, उसकी क्या अस्मिता नहीं गई? उस लड़की के परिवार को दर्द नहीं हुआ होगा? कितने मिनट दिया आपने उसको? क्यों नहीं न्याय दिलवाया आपने उसको? मैं तो आसाराम बापू को सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, बाकी पूरे 23 घंटे उसको गए। बापू का नाम बहुत बड़ा है, बापू का स्टेचर बहुत बड़ा है, इसीलिए फॉलोवर है, और इसलिए आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी के लालच से आपने बापू का नाम घसीटा है। कल को जब बापू का ये आरोप धुलेगा, आप 1 सेकंड भी नहीं दोगे, ये मैं दावे से कह रही हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ कि मैं उनका इंटरव्यू करूंगा, उसके बाद दावे से कह रहा हूँ। मैं भी तो दावे से कह रही हूँ, तो आपकी आवाज बता रही है, आपका टोन बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। नीलम जी, अगर आसाराम बापू निर्दोष साबित होते हैं तो वो भी उसके बाद में उनको ये अधिकार है कि 182 का मुकदमा वो भी दर्ज कर सकते हैं। देखा नहीं है, आपको हक नहीं है बोलने का,
आपने एक भी साधक नहीं देखा, आपने आश्रम नहीं देखा, आप बापू से नहीं मिले, आपको अधिकार नहीं है बापू। मैं आश्रम देखना भी नहीं चाहती है तो आपको बोलने के सारे हक लगते तब बोलिए। ये मीडिया की रिपोर्ट को क्या सच समझ रही हो? मैं तो कह रही हूँ 50 साल का रिकॉर्ड देखो बापू का, उसके बाद बोलना। हाँ ठीक है, 50 साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, 50 साल का रिकॉर्ड बता दूं नीलम, सुन लो, 50 साल का रिकॉर्ड बनाओ। अरे आपको तो पता ही नहीं है। लगभग हर राज्य में जमीन कब्जा करने का आरोप है उनपे, हर राज्य में जमीन पे कब्जा करने का आरोप है उनपे। जब लोगों की शराबें छुड़ाई वो देखा आपने? 700 करोड़ रुपए की जमीन खाली उन्होंने मध्य प्रदेश में कब्जाई है, जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट जा गई है। देखा आपने? जो उनकी अच्छाई वो नहीं दिखाई देगी आपको। आदिवासियों के घर जाके एजुकेशन पर पैसा प्रसाद सब देते हैं, जो कि सरकार का काम है, बापू देते हैं। देखा आपने? देखा कभी? आपको तो पता भी नहीं होगा। आदिवासी के घरों में जाके आंसू पोंछते हैं, मिठाई देते हैं, जश्न मनाते हैं। देखा कभी आपने? नहीं पता ना आपको, आपको तो मालूम भी नहीं है। क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे आप? प्रमोद जी देखिए दीपक जी, मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ और ना इनसे लड़ने के लिए हम लोग आए। ऐसा लग रहा था आधा घंटा आपका इनका जो प्रसंग चल रहा था, तो ये डिबेट जो है, तो पत्रकार हुई है, उनके मुताबिक नहीं दलाल हूँ। वो अभी ठीक है, आप दलाल हैं तो आप जो भी हैं व्हाटएवर। मैं दीपक जी मैं दो बातें कह रहा हूँ। पहली बात कि हम इनको इनके कहने के मुताबिक देखिए, मैं तो चैलेंज करके दिखा दूंगी। अब देखिएगा वो ऐसे कुछ नहीं होगा, जो मैंने कहा है ऐसे कोई बात ही नहीं होगी। दीपक जी हमने सुना आप बहुत अच्छी बहस कराते हैं, ये बहस नहीं है, ये तो एक अजीब किस्म के मोड़ पे आ गया ये डिस्कशन। आसाराम बापू स्टाइल की बहस है, आप समझिए। नहीं मिला इसलिए आप संत बन गए। अब इनसे संत आसाराम बापू स्टाइल की बहस है, टीवी में इसी बहाने आ गया। देखिए इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि बापू के हम लोग पहले दुश्मन नहीं है। नीलम जी ने मेरी बात कही तो मैं आपके चैनल से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि मेरा छात्र जीवन में मैं कांग्रेस पार्टी का NSUI के अंदर, यूथ कांग्रेस के अंदर ऑफिस बेयरस था। कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का राजीव गांधी के साथ अगर मैं ऑफिस बेयरस था तो उसमें बलात्कारी तो नहीं था कम से कम, नंबर 1। नंबर 2 दीपक जी, ये रेप का मामला ना तो हमने दर्ज कराया ना आपने। ये नीलम जी तो बेमतलब की बहस कर रही हैं। उस लड़की के माँ बाप ने थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज की, उस पर जांच बैठ गई, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, सारा बकवास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने दीपक जी उसने 3 बातें और कही है लड़की ने अपनी FIR कंप्लेंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि 2 और लोग थे, तो वो 2 और कौन लोग थे? मुझे जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि एक है उनका PSO रणवीर, ठीक है, इसका नाम कोट किया कर रहा हूं मैं। एक है PSO रणवीर और दूसरा है गोविंद, और तीसरी 2 लड़कियां हैं उनके साथ जिन्होंने विवाह नहीं किया है। एक है निर्मला, एक है ढेल, ठीक है। निर्मला और ढेल और बंगलो, इन 5 को इंट्रोगेट किया जाए, क्योंकि जहां बापू रहते हैं, बापू जहां सोते हैं, तो वो इनके बिना कोई वहां अंदर नहीं जाता है। तो सारा एविडेंस कलेक्ट किया जाए। अगर बापू निर्दोष हैं तो हमें बापू से वहमनफ्स है। हम तो खुद बापू के प्रति, बापू ने जो काम किया उसके प्रति कई बार सार्वजनिक मंचों से बापू की प्रशंसा की है। लेकिन नीलम जी थोड़ा सा, जैसे आपके गुरु हैं, आपको उनके प्रतिनिधि के रूप में लोग देख रहे हैं, आप थोड़ा संयम भी बरतना सीखें। ऐसा नहीं है कि आप जो कहती हैं वही सच है, सारी दुनिया आपकी बात नहीं मानेगी। डॉक्टर निशा, ये एक केस स्टडी है, इन्वेस्टिगेशन से पहले क्यों बोल रहे हो आप? इन्वेस्टिगेशन होने दो। मैं इनकी बातें सुन रही हूँ, हाँ मैं वही कह रही हूँ, संयम का कि मेरे ख्याल से इतने बड़े बापू को ये रिप्रेजेंट कर रही है। अगर नीलम जी आपने संयम बरतना नहीं सीखा तो लोग पागल कहना शुरू कर देंगे आपको, माफ करना, बिल्कुल पागल कहना शुरू कर देंगे आपको, गारंटेड पागल कहना शुरू कर देंगे। और बहुत ज्यादा पर बैठी है, कुछ तो संयम रखिए। हममें से कोई भी बापू के खिलाफ नहीं है, जबकि मुझे मालूम है आप पागल नहीं हैं, आप टाइम को वेस्ट करना चाहती हैं। आप जानती हैं कि बापू के खिलाफ जो ये लोग हैं ये तर्क संगत बात कर रहे हैं, तो इस समय को नष्ट कर दिया जाए। आप ये जान के कर रही हैं और हर चैनल पे कर रही हैं। आप एक लाइन में खत्म कर सकती हैं, उसको बार बार आप किस तरह दोहरा रही हैं? देखा नहीं तो टिप्पणी कैसे करिए? अच्छा नीलम एक मिनट, बापू की एक और बाइट आई है। देखिए संत कैसे होते हैं, बापू की एक और बाइट आई है, रतलाम की बाइट है ये। वो एक छोटी सी बच्ची के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। रिदम, ये बापू की बच्ची नहीं रहेगी, कच्ची। बाद में मिलना, मैं तेरे को आइडिया बताऊंगा। रिदम, ये बापू की बच्ची नहीं रहेगी, कच्ची।
बाद में मिलना, मैं तेरे को आइडिया बताऊंगा। नीलम, सुना आपने आखिरी टिप्पणी आपकी? आगे पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं। हाँ, यही बहुत था। क्या गलत है? यही बहुत था नीलम। गलत क्या है भाई? ये भी बेशर्मी की हद क्या है? कुछ बचा ही नहीं। आप किस तरीके से हंस रही हैं? नीलम जी, एक औरत होके सारी बातें छोड़िए, तो आप सबसे पहले एक औरत हैं। आप औरत होके भले आप आसाराम बापू की आप प्रवक्ता हो या नहीं हो, एक औरत होके कैसे आप रिएक्ट नहीं कर रही हैं? औरत जात के ऊपर इस तरीके से कोई कमेंट कर रहा है तो शेमलेस। सत्संग सुन लीजिए, बदनाम करने का ठेका उठा रखा है, उसका क्या करूं? आप आगे पीछे का सत्संग आपसे आपके ऊपर इतना जुनून चढ़ा हुआ है, आपकी आंखों पे इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि आप कुछ सुनना ही नहीं चाहती हैं। आपकी आंखों पे पर्दा है। समझ में आता सच्चाई क्या होती है। सच्चाई का मतलब ये नहीं होता कि चीख चीख के आप किसी के ना अलावा इंसानियत क्या होती है। मैं यही तो पूछ रही हूँ, आश्रम में आपने विजिट नहीं किया, आश्रम पे आप कमेंट कर रहे हैं। आप मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने जो बाइट सुनी उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन था? हिम्मत कहाँ से आई आपने? सो शेमलेस। इस बाइट से आगे पीछे का आपने सुना? मैम, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। सारी हिम्मत आप में है बोलने की। पीछे का कैसे कोई व्यक्ति किसी औरत के ऊपर इसे कमेंट कर सकता है और आप आगे पीछे की बाइट की बात कर रही हैं? बच्ची है वो, लड़की भी नहीं है, समझ में आएगा। बच्ची है वो 8 साल की। 8 घंटे का सत्संग सुन लीजिए, समझ में आएगा। वो सुनने की जरूरत नहीं है। जब कानून के अंदर जब केस चलेगा ना, सिर्फ इस बाइट के ऊपर चलेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, इस बहस को मैं यही रोकता हूँ। दीपक, मैं लास्ट में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नीलम जी, अगर बापू का ये सिद्ध होता है तिहाड़ जाएंगे या जोधपुर जेल, तो आप साथ जाएंगी? मैं तो मिलने जाऊंगा, मैं मिलने जाऊंगा संत के नाते, मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जाएंगी? आप जाएंगी? चिंता का विषय नहीं है। आप जाएंगी? आपकी चिंता का विषय नहीं है। फिर बापू वहाँ जेल में जो कैदी लोग हैं उनको सिखाएंगे, है ना? उनको मर्दानगी का मंत्र देंगे। बापू जेल जाए या कहीं जाए, आपको चिंता क्यों? अच्छा, आप जाएंगी या नहीं? मैं जरूर जाऊंगा, मैं मिलने जाऊंगा, क्योंकि मेरी बापू के प्रति श्रद्धा है। मैं चलिए, जो धाराएं लगी है, रेखा जी, एक आखिरी सवाल आपसे मुझे वाइंड अप करना है। जो धाराएं लगी है, क्या उसमें बापू का जेल जाना अवश्यंभावी है? एब्सोल्युटली, इमीडिएट। उनको कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। मैं तो सरप्राइज हूँ कि बहुत हैरान हूँ कि कैसे वो पब्लिक मंच के ऊपर इस तरीके से बोल रहे हैं और अभी तक उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कहीं पर भी अर्जी नहीं लगाई है। वो इतने उद्दंड हैं या इतना उनको अपनी सच्चाई के ऊपर विश्वास है कि शायद पुलिस उनके पास पहुंचेगी नहीं। एक तरह का अंधविश्वास है, उनके अंदर भी घुस गया है कि वो एकदम इनोसेंट है। चलिए, पॉस्को जो कानून उन पर लगा है, धारा 376, उसके हिसाब से आसाराम बापू को खुद को अपने आप को इनोसेंट साबित करना होगा। कठोर कानून पर लगा है, क्योंकि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट का मामला है। नीलम दुबे इस पे कई तरह के बयान दे सकती है, मुझे भी कटघरे में खड़ा कर सकती हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं नीलम को कि अगर वो बरी होंगे तो भी मैं उनके साथ बहस करूंगा इसके मुद्दे पर, और अगर वो जेल जाएंगे तो भी मैं इस मुद्दे पर बहस करूंगा, क्योंकि सच का साथ देना हमारी परंपरा है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।